मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास कथा के सभी अध्याय, मार्गशीर्ष महात्म्य के सभी अध्याय कि हमें पूजा अर्चना कैसे करनी है, क्योंकि यह जो महीना है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार का भोग पसंद है, किस प्रकार की पूजा पसंद है, किस प्रकार के पुष्प पसंद है, भगवान श्री कृष्ण की मार्गशीर्ष में विशेष रूप से हम कैसे पूजा अर्चना करेंगे, कैसे उनको आचमनी करेंगे, उन्हें जल चढ़ाएंगे, ये मार्गशीर्ष महात्म्य में बताया गया है। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 9। मार्गशीर्ष माहात्म्य के अध्याय 9 में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार का नैवेद्य अन्न हम अर्पित करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जल्द से जल्द प्रसन्न हुए। मार्गशीर्ष का जो महीना है वह बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यह साल का 9वां महीना होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमुना नदी में स्नान करने, दीपदान करने का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आइए हम श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 9। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार के होने चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार के होने चाहिए। सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वस्त्र, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्न पानादि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे अनक, सुवर्ण का पात्र होना चाहिए। इसके अभाव में चांदी या उसके भी अभाव में पलाश का बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौरी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों से बने हुए व्यंजन रखें। चंद्रमा के समान सफेद चीनी से युक्त खीर और श्वेत कमल से के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मूंग की दाल रखें तथा नींबू का रस, चंद्रक फल, मूली के टुकड़े से मिलाकर रखें। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावें और किशमिश मिला हुआ, आम का रस, मिर्ची, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी, कढ़ी आदि कहे गए सैकड़ों प्रकार के भोजन मेरे निमित्त बनावें और कचौड़ी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों के से पात्र को पूर्ण करें। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष माह में अति प्रिय हैं। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रश्मीय मंडक बनावें। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचौरियों पर सुवर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें और चंद्रमा के समान सफेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़े, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बनावें। मड़ी, सूत, फेनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने हुए पापड़, बड़ी आदि और 9 प्रकार के सुंदर बने हुए 2 प्रकार की जाति फल, लवण से आदि शुद्ध तेल से के कुमकुम के समान कांति दालें देखने में दुर्जन के समान रखें। कुछ दही, कुछ दूध के, कुछ सोंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस के, कुछ जल जीरे के और कुछ मिश्री डाल बनावें। 4 प्रकार के तथा 9 अन्य प्रकार के रसों को डालकर 9 प्रकार के वरों को बनावें। वज्र प्रभा, अनुकाशनिका 4 चीज उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लंगरों से युक्त करें। घृत, दूध, मिश्री आदि सब को कड़ाही में भूनकर बनावे हुए पदार्थ, खिचड़ी, चिकनी, फेनी, पराकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज से बने हुए लड्डू, मिश्री तथा दूध के बने नारियल, फल के बने हुए वृत, निर्यास, गोंद के बने हुए बादाम, छुहारा तथा तिलों से बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनाएं। सुवर्ण, मोचनी, कंद, आर्दू, कर्मदार, नारंगी, इमली, ककोल फल, दशार, त्रिपुरी जात, सुंदर, नींब का फल, तिंडू फल, लंगवंग, वेल, काला नमक, लूती, वलकल, वर्ष, कारिका, कायफल,
बल, किशमिश, आम्रफल, केला, पीपर, मनोहर मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनावे। हे मानो, इतने प्रकार के व्यंजन मुंह को अति प्रिय है। मार्सिस में इन सब को बनावे। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार से भोजन बनाने में असमर्थ हो तो वह जो भोजन मुझे अर्पण करे वह सचेत ही सुनिए। 1 घेवर का लड्डू, 2 फोनी, 3 खजूर, लोहा घृत से बने हुए पराठे, 8 बड़ा। इतने भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता। आधा 2 सेर दूध, 16 पै चंद्रमा के समान सफेद चीनी, 1 पल 4 तोला घी, 1 पल शहद, अदरक मिर्च, आधा पल सोंठ अथवा चारों वस्तुएं आधा आधा पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से घिसे, 2 पीसे तथा सुंदर चिकने वस्त्र से छानकर कपूर के चूर्ण से वनित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य बनाता है मुझे अर्पण करता है, उसी से समस्त कामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। इति श्री स्कंद पुराणे मार्सिस महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त होता है। देखिए इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार के नैवेद्य प्रसन्न है, किस प्रकार का हमको भगवान श्री कृष्ण को मार्सिस के महीने में भोजन अर्पित करना है वो बताया गया है। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब हम श्रवण करेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवजी नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुंदर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, में शीतल लखित नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बड़ायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। एतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मूर्ख दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी। दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टरियो, तंदुल 3 मूठ मुख डरियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रंग हाके,
ये चक्र नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहो बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण की, पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चार। इति श्री कृष्ण चालीसा समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस्ट मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा, हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिकिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस्ट महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।